प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है और मैं इसमें इसलिए बैठा हूँ कि कुछ रोल मेरा है और कुछ रोल सिलेक्शन कमेटी का है। ये जो सारा प्लान बना है तो मैं आपको अपना रोल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हारून साहब अपने रोल के बारे में बताएंगे। हमें अफ़गानिस्तान ने अप्रोच किया था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उनकी बायलैटरल थी, वो ख़त्म हो गई है और उनकी सारी तैयारियां थीं और वो चाहते थे कि ये जो गैप आया है 7 दिन 10 दिन का, कि क्या पीसीबी उनके साथ कोई 3 मैच खेल सकता है कि नहीं। उन्हें तो हमारा तो बिल्कुल मूड नहीं था। हमने कहा नहीं, ये तो बायलैटरल का हिस्सा भी नहीं है और ना ही प्लान्ड है और इतनी शॉर्ट नोटिस पे हम कैसे खेल सकते हैं। और फिर हमारे प्लेयर्स जो हैं पीएसएल काफ़ी पूरा महीना 6 हफ्ते काफ़ी ग्रूलिंग किस्म की ड्यूटी दी है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है, फिर हमने श्रीलंका जाना है वगैरह वगैरह। तो कुछ हमारे प्लेयर्स को रेस्ट की भी ज़रूरत है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग इंजरीज़ कैरी कर रहे हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था और फिर हमें ये भी हिदायत हुई हुकूमत की तरफ से कि नहीं, आप खेल लें इनको। तो हमने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वील कंसिडर इट। तो फिर हमने अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ये उनकी सीरीज़ है, वो होस्ट है, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा, ये क्या होगा वो क्या होगा। तो सारी फिर उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हमने कहा हमें ये आपकी हो सीरीज़ है, आप खुद सब जो चाहते हैं करें। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि इस किस्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये डेट्स जो हैं हमें सूट करनी चाहिए और वेन्यू जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जहां हमें कोई एतराज़ ना हो एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें बातें चलती रही। मैंने इसलिए मीडिया के साथ कोई ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया कि क्या हमारी सोच है इसके पीछे कि सीरीज़ को कैसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं। तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेशन और गलत किस्म की स्पेकुलेशन चलती रही है कि जी कौन जाएगा, कौन कप्तान होगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था कि इस किस्म की स्पेकुलेशन चल रही है। मगर मेरी बड़ी मजबूरी थी कि मैं जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑन द डॉटेड लाइन ना हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट सील ना हो जाता, उससे पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर हुई और मैंने देखा पिछले 7 8 10 दिन से बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा वगैरह वगैरह भी हम नहीं दे सके। उसके साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खड़ी हो गई हैं। कुछ एनालिस्ट्स ने, मीडिया वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जी फलाना होगा और इसलिए ये तो गलत है या ये सही है, और वो तनकीद भी शुरू हो गई है। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी किसी किस्म की इंडिकेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये चलता है, ऐसे ही होता है। मगर अफसोस मुझे होता है इतनी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है विदाउट रियल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब वो फाइनलाइज हो गया है अफ़गानिस्तान वाला कॉन्ट्रैक्ट और हमने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है फाइनलाइज कर ली है। मैं आपको बताऊं मेरी सोच क्या थी, जो कि फिर मैंने सेलेक्टर्स के आगे रखी और इत्तेफाक हुआ। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ भी अब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके और जो आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये सब सीनियर प्लेयर्स को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है और उनका इत्तेफाक है इसमें। आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस में मैं और भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि हमने ये सोचा कि एक तो ये कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी निगल्स हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। कुछ ये सोचा कि हमारे बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में और लगातार। और आगे जो शेड्यूल्स हैं, जब मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी और आगे क्रिकेट आ रही है और ये 6 हफ्ते के बाद तो सब थक ही टूट गए होंगे। तो इसलिए ये भी था एक इशू कि सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए, जिनकी इंजरीज़ हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, जिनकी पूरी रिकवरी नहीं है इंजरी से उनको बचाना चाहिए फॉर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तैयारी किसकी करनी है। क्या ये हम 3 मैच वो टीम भेजेंगे जो कि 3-0 जीत के आएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है और अब से अगर तैयारी करेंगे, ग्रूम करना, नए यंगस्टर्स को तैयार करना
उनकी असेस करना उनको, तो अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इससे मेरी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं, जो कि हम आगे जो कोचेस लाने के जो सोच रहे हैं उनके साथ भी, कि आगे हमने किसकी तैयारी और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साथ सामने रख के तो हमने ये सोचा कि हम ये जो 3 मैच की सीरीज़ है, इसमें हम नए यंगस्टर्स जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे, और सीनियर प्लेयर्स को हम रेस्ट करेंगे, और उनको देंगे मौका जो कि अगर हम ना दें उनको मौका तो ये फिजल आउट कर जाएंगे बेचारे। PSL में अपना नाम बनाते हैं, फिर सारा साल इंतज़ार करते हैं, और वो टीमें बनती जाती हैं, एक आध बंदा नया आ जाता है, मगर उसके बाद फिर वो अगर एक आध में परफॉर्म ना करे तो वो फारग हो जाता है। तो इसलिए ये सोच समझ के हमने कहा कि ये अब हम अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जो इसको हम ट्रेनिंग ग्राउंड समझेंगे, टू टेस्ट द यंगस्टर्स जो कि इस वक्त उभर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। PSL में तो देख लिया किस किस्म की पिचेस हमने बनाई हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है बहुत सारे यंगस्टर्स की, मगर वहाँ ऐसी पिचेस नहीं है, तो वहाँ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और यंग ब्लड